हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो खाली प्लॉट होता है उसको परचेज करने के लिए और उसको बनवाने के लिए। ये जो है ये भी हमारा होम लोन की कैटेगरी में आता है। अगर किसी का खाली प्लॉट है, अगर आप उसको परचेज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, बैंक की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उसमें 60% फंडिंग आपको मिलती है। और प्लस उसको बनाने के लिए भी आपको जो है बैंक पैसा देती है। इसको हम बोलते हैं P+C, यानी कि परचेज और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है मकान बनाना, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया हो गया। क्या क्या क्राइटेरिया, आज उसी विषय में दोस्तों हम बात करेंगे इसमें, क्योंकि लोगों का सपना होता है अपना घर खरीदना। तो मैंने लास्ट भी 2-3 वीडियो बनाई थी, वो बना हुआ जो मकान होता है उसको परचेज करने के लिए प्लस आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है उसके बारे में मैंने आपको वो वीडियो बताई थी। तो अब हम बात करते हैं। सपोज कीजिएगा किसी बिल्डर ने 1 बीघे जमीन ले ली है और उसमें वो अलग अलग तरीके से रास्ते वास्ते देके अलग अलग 50 गज, 25 गज, 60 गज इस तरह की वो प्लॉट काट रहा है। तो बैंक क्या करती है, आप समझिएगा दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपकी का इसमें लॉस है अगर नहीं समझेंगे तो। पहले बैंक क्या करेगी, आपको खरीदने के लिए पैसा दे देगी। आपको कितना, मान लीजिए 50 गज की प्रॉपर्टी है और कोई भी बिल्डर आपको 15 लाख 20 लाख रुपए में प्रॉपर्टी वो दे रहा है, खाली प्लॉट जो होता है। तो उसमें क्या करते हो, बैंक आपको 12 लाख रुपए खरीदने के लिए दे देगी और आपको 8 लाख रुपए उसमें मिला के तब अपनी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। रजिस्ट्री कराने के बाद में आपके पास बैलेंस नहीं है तो बैंक पहले आपको क्या बोलेगी, भाई पहले इसकी डीपीसी आप कराइए तब हम आपको पेमेंट देंगे। अब आपने पी तो ले लिया, पी का मतलब प्लॉट परचेजिंग तो आपने ले लिया है। अब बचता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आप बैंक को इंटरेस्ट ही पेड करेंगे। ये बहुत प्लस पॉइंट है, ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए आपने 12 लाख रुपए बैंक से लिए हैं और आप कंस्ट्रक्शन लोन नहीं लिया है, तो आपको चाहे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, तब तक आप 12 लाख रुपए का बैंक को इंटरेस्ट पेड करते रहेंगे। बैंक और जो एजेंट होते हैं वो आपको ये बात नहीं बताते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपने वो ले लिया, आपके पास बैलेंस नहीं है, अब आप बैंक से बोलोगे भाई मुझे पैसे चाहिए, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपसे बोलेगी कि भैया पहले क्या करो, आप अपनी प्लॉट की बाउंड्री कराइए। बाउंड्री ऐसे तो होती नहीं है, उसमें कम से कम 1.5-2-3 लाख के आसपास आपका लगता है। तो आपने बाउंड्री करा ली है, बाउंड्री कराने के बाद बैंक ने आपको पहला चेक रिलीज कर दिया है। बैंक जो कंस्ट्रक्शन लोन होती है वो 4 पार्ट्स में पैसा देती है, एक पार्ट में पैसा आपको नहीं देगी। ये कर दिया है, करने के बाद में फिर बैंक से बोलोगे भाई हमने ये हमारा पैसा खत्म हो गया दीजिए, तो बैंक फिर आपसे बोलती है कि भाई इसको डीपीसी या लैंडर पे लेके जाइए, और जैसे उस पर लेके जाओगे, लेके जाने के बाद में हम आपको दूसरा चेक रिलीज करेंगे। तो हमने क्या किया है, उसके बेस में क्या है, हमने फिर कहीं से उधार लेके वो कर दिया है, फिर बैंक ने आपको चेक रिलीज किया, तो बैंक आपको इस तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में पेमेंट आपको रिलीज कर दिया। तो ध्यान से दोस्तों मैंने समझाया आपको कैसे कैसे बैंक यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन का लोन करेगी। हाँ, जो लास्ट वीडियो में मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे सेम डॉक्यूमेंट्स वही लगते हैं, बस 2-3 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं इसमें। एक्स्ट्रा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे दोस्तों वो समझिएगा। आपको सबसे पहले जो बिल्डिंग आप बनाएंगे, जो आपका प्लॉट है उसका एक मैप होता है, नक्शा इसे बोलते हैं, तो नक्शा आपका इसमें लगेगा क्योंकि आप उसमें कंस्ट्रक्शन लोन भी ले रहे हैं। उसके बाद में एस्टिमेटेड मैप लगेगा। एस्टिमेटेड का मतलब होता है जो भी आप उसको बिल्डिंग को बनाएंगे, अपने प्लॉट को बनाएंगे, उसमें कितना मटेरियल लगेगा, एक वो हो गया। 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। तीसरा होता है रूट मैप। रूट मैप भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से बनवाए हैं, बनवा के एजेंट या जो भी होगा उसको देना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपका लोन यहाँ पे अप्रूव होगा दोस्तों। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, इसमें हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं लास्ट वीडियो का। आपको जो है डॉक्यूमेंट्स प्लॉट खरीदने के लिए क्या क्या देने होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, और आपकी सैलरी स्लिप हो गई। बिजनेस है तो जीएसटी दे सकते हैं, जीएसटी नहीं है तो आईटीआर और कच्चा बिल भी चल जाता है। और जो सेलर होता है, जो बेच रहा है, उसके डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी के होते हैं वो 13 साल के लेने होते हैं। यहाँ पे एक मैं बता दूं, अगर किसी के नाम पे खतौनी है, किसी की रजिस्ट्री नहीं की है, खतौनी है, तो खतौनी से भी आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी करा सकते हैं जो भी आप परचेज कर रहे हैं।
उस कुछ बैंकें ही उसके लिए करती है। तो दोस्तों ये P+C का था जो मैंने बताया है। अब हम आपको बात करते हैं, कुछ ही बैंकें हैं जो आपको खाली प्लॉट खरीदने के लिए लोन देती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीरामल हाउसिंग फाइनेंस जो बैंक है वो आपको खरीदने के लिए ही लोन देती है। वो कंस्ट्रक्शन लोन अलग से देती है और P+C वो नहीं देती है। अगर आपको पीरामल हाउसिंग फाइनेंस से लोन लेना है तो वो आपको ओनली प्लॉट परचेजिंग का लोन आपको देगी। उसकी EMI जैसे आज आप लोन लिया, नेक्स्ट मंथ से आपकी EMI स्टार्ट हो जाएगी। कुछ क्राइटेरिया उसके होते हैं पीरामल के, तो पीरामल के वो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो आपको वहाँ से लोन मिल जाएगा। तो बहुत सारी NBFC हैं दोस्तों जो इस तरह के लोन देती है। तो जैसे कि मैंने आपको ये P+C के बारे में आज आपको बताया कि ये भी होम लोन में आता है और बैंक आपको कंस्ट्रक्शन लोन इसमें अलग से देती है। तो दोस्तों मेरा अपना ओवरव्यू है कि आप बने हुए मकान की डील करें, खाली प्लॉट लेने की कोशिश ना करें। क्योंकि खाली प्लॉट अगर आप लेते हैं तो उसमें बैंक क्या करती है, मान लो आप मिनिमम 6 महीने तक उसको नहीं बनाया तो 6 महीने तक आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपने 20 लाख रुपए लिया, 20 लाख का जो है आपका इंटरेस्ट जो बैंक लोन है वो मान लीजिए आपको 15,000 पर मंथ आया। तो 6 महीने के लिए आपने 15,000 पर मंथ के लगा के 90,000 रुपये आपको बैंक को इंटरेस्ट पेड कर दिया है। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट रह जाता है कस्टमर के लिए। बैंक को इसमें प्रॉफिट है, कस्टमर के लिए इसमें प्रॉफिट नहीं है। तो ये आप अपने एजेंट से सही तरीके से बात करिएगा तब आपको बताइएगा। और इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है जो कस्टमर आपको, जो एजेंट होते हैं बैंकों के, वो आपको नहीं बताते। अगर आप लोन ले भी लेते हो खरीदने के लिए, अब आप उससे पहले तो बोल देंगे हाँ भाई हम आपका करा देंगे खरीदने का, लेकिन वो खरीदने का नहीं होता है, वो P+C में केस जाता है। कोई भी मान लीजिए आपने 12 या 13% पे ROI पे लोन लिया, आप कहते हो भाई मुझे खरीदने के लिए चाहिए, मुझे नहीं मकान नहीं बनाना है। तो उस केस में आप बैंक को एप्लीकेशन देंगे तो बैंक क्या करेगा, आपका 12 या 13% ROI है उसको बढ़ा के वो 14, 15, 16% आपका ROI कर देगा, जिससे कि आपकी EMI बना देगा और आपको इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पेड करना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशन जो है आप सैंक्शन लेटर में लिखी होती है। आप सैंक्शन लेटर प्रॉपर तरह से देख के तभी डॉक्यूमेंट साइन करो और तभी दोस्तों अपना यहाँ पे लोन अमाउंट लीजिए। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों से, जो भी आप होम लोन लेते हैं जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है उसको बैंक चेक बना के देगी। जो कस्टमर होता है, जैसे कि आपने किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, आपके नाम पे बैंक जो है लोन आपके नाम पे करेगी, लेकिन चेक जो देगी जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसको देगी। रजिस्ट्री आपके नाम पे होगी, चेक जो देगी उसको नाम पे देगी। मान लीजिए कोई राम नाम का बंदा है, श्याम नाम ने जो है उसकी प्रॉपर्टी खरीदी, तो बैंक क्या करेगी, राम नाम के बंदे का चेक बना देगी और श्याम नाम के बंदे को जो है रजिस्ट्री उसके नाम पे हो जाएगी और बैंक उस ओरिजिनल रजिस्ट्री को अपने पास रखेगी जब तक आप बैंक का पैसा नहीं दे देते हो। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताई है सब सारी डिटेल्स में। मैं धीरे धीरे आपको ये लोन्स के बारे में बता देता हूँ। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो दोस्तों तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।